प्यारे बच्चों, स्टार एजुकेशन के लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि गोलीय दर्पण से कुछ मुख्य परिभाषाओं के बारे में आपको बताया गया था। ठीक है कि गोलीय दर्पण से जो भी आपको बताया गया था कि मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता केंद्र, दर्पण का द्वार, इन सब चीज़ों के बारे में व्याख्या पिछले लेक्चर में हो चुका था। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण से परावर्तन की किरण आरेख के बारे में। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से आप लोग देखिए इस बात को। गोलीय दर्पण से परावर्तन के किरण आरेख। गोलीय दर्पण से परावर्तन के किरण आरेख। ठीक है, यदि ये बात आप लोग जान गए, ठीक है, आपको बताया गया था कि गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो गोलीय दर्पण से परावर्तन किरण आरेख के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसका मतलब ये हो कि आपको अवतल दर्पण से परावर्तन की किरण आरेख के बारे में पढ़ना है और दूसरा चीज आपको उत्तल दर्पण से परावर्तन की किरण आरेख के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एक एक करके मैं आपको सभी बात बता रहा हूँ, ध्यान से आप समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करूंगा पहला चीज अवतल दर्पण से परावर्तन किरण आरेख के बारे में। ठीक है, अवतल दर्पण से परावर्तन किरण आरेख के बारे में मान लीजिए पहला ये चीज है, इधर मान लीजिए कि जो भी डायग्राम बनेगा जैसे अवतल दर्पण का होगा, दूसरा चीज जो भी आपको डायग्राम बनेगा सब उत्तल दर्पण का होगा। उत्तल दर्पण, ठीक। एक विशेष बात कि आप यदि गोलीय दर्पण से परावर्तन की किरण आरेख के बारे में आप बिल्कुल गलत से यदि आप लोग अध्ययन कर ले रहे हो, ठीक है, तो इसके जस्ट बाद आपको बताया जाएगा कि अवतल दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। इन सब टॉपिक में आपको एक भी प्रश्न में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में केवल हम इतना ही बात करेंगे कि गोलीय दर्पण से परावर्तन किस प्रकार से किरण आरेख होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अवतल दर्पण से परावर्तन किरण आरेख अवतल दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। इन सब चीजों के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, बाकी आप समझते हैं गोलीय दर्पण से परावर्तन किरण आरेख के बारे में। पहला चीज आपको देखिए अवतल दर्पण के लिए, इसमें पहला कंडीशन आपका क्या होता है, पहला कंडीशन ये होता है कि जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, ध्यान से बात को समझिए आप लोग कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर आपतित होती है, ठीक है, तो अवतल दर्पण से परावर्तन के तत्पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ध्यान से इस बात को समझिए आप। अवतल दर्पण से परावर्तन की किरण आरेख के बारे में कि अवतल दर्पण में जब भी कोई वस्तु क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो टकराने के बाद उससे जब परावर्तन होता है तो परावर्तन होने के तत्पश्चात वो क्या होता है कि मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। जैसे फिगर ड्रॉ किया जाएगी तो ये जैसे आपको बताया गया था कि ये चीज आपका होता है अवतल दर्पण। इस प्रकार से ये क्या होता है बच्चों, ये होता है अवतल दर्पण। ठीक है, और ये इसका होता है मुख्य अक्ष होता है। इस प्रकार से यहाँ पे होता है ध्रुव, यहाँ पे होता है फोकस बिंदु कैपिटल एफ और यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र कैपिटल सी। कोई दिक्कत, यदि कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे बताएं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आपको हो गया अवतल दर्पण हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे ध्रुव होता है, ये फोकस बिंदु होता है, यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, तो बात करते हैं आपको हमने बताया कि कोई भी प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से जाती है, देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या है, समांतर है। ये कोई प्रकाश के इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर आपतित हो रही है, तो जब यहां से परावर्तन होगा, परावर्तन क्यों होगा भाई, देखिए अवतल दर्पण में एक तरफ क्या किया गया, कलई किया गया है और आपको बताया गया था दर्पण में कि जब किसी पृष्ठ के एक भाग को जब कलई कर दिया जाता है तो दूसरा भाग क्या होता है, परावर्तक बन जाता है। और जब परावर्तक पृष्ठ बन जाता है प्यारे बच्चों, तो उस परावर्तक पृष्ठ से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। तो यहाँ से प्रकाश का जब इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होगा तो यहाँ से टकराने के बाद क्या होगा, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। तो यहाँ पे देखिए मुख्य फोकस है, इसी बिंदु से होकर क्या होगा, इस प्रकार से। ठीक, कोई दिक्कत होती है जरा, ये चीज आपका हो गया अवतल दर्पण से पहला कंडीशन हो गया कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, पहला चीज हम बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। ठीक, उत्तल दर्पण में क्या पहला कंडीशन कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो वहां से टकराती है जब, तो टकराने के बाद मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है।
ठीक, जैसे मान लीजिए कि ये चीज आपका हो गया क्या, उत्तल दर्पण, ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। इसका मुख्य अक्ष यहाँ पे होता है क्या, ध्रुव होता है, यहाँ पे होता है फोकस बिंदु कैपिटल एफ, यहाँ पे होता है क्या, वक्रता केंद्र कैपिटल सी। ठीक, बताया जा रहा है आपको कि ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश का जब उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो यहाँ से परावर्तन होता है, और परावर्तन होने के बाद क्या होगा, मुख्य फोकस से होकर आती प्रतीत होती है, एग्जैक्ट वहां से कटी नहीं है। इस प्रकार से हम डॉट करते हैं तो ये पीछे की तरफ क्या होता है, हमको ये प्रतीत होता है कि ये प्रकाश किरण जो है वो मुख्य फोकस से क्या हो रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है। एक बात विशेष यहाँ पे समझिए आप लोग कि ये जो प्रकाश किरण इस पर आपतित हो रही है, ठीक है, ये प्रकाश किरण जब आपतित हो रही है तो दूसरे माध्यम में नहीं जा सकता है। दूसरे माध्यम इसलिए नहीं जाएगा प्यारे बच्चों क्योंकि दूसरे माध्यम क्या किया गया है, कलई किया गया है, और पहला माध्यम जो है, पहला पृष्ठ जो है परावर्तक बन चुका है। तो जब पहला पृष्ठ परावर्तक बन गया है तो जब इस पर प्रकाश किरण आपतित होगा तो तुरंत यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, टकरा के वापस चला आएगा। जब टकरा के वापस चला आएगा तो ये हमको महसूस होगा, हम कल्पना करेंगे कि ये जो प्रकाश के वापस लौट रहा है, कहाँ से लौट रहा है, तो फोकस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है। दिक्कत कोई है तो बताइए। ये चीज आपको हो गया पहला कंडीशन, ठीक है। दूसरा चीज देखिए, दूसरा अवतल दर्पण का दूसरा कंडीशन ये है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर अवतल दर्पण पर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो अवतल दर्पण से परावर्तन होने के तत्पश्चात वह मुख्य अक्ष क्या होती है, समांतर हो जाती है। ठीक है, ठीक है, यदि बनाया जाए तो ये आपका मान लीजिए कि ये इस प्रकार से हो जाएगा कि अवतल दर्पण, ठीक है, क्या है बच्चों, अवतल दर्पण, ये इसका होता है क्या, मुख्य अक्ष, और यहाँ पे होता है ध्रुव, यहाँ पे होता है फोकस बिंदु, और यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र। कंडीशन क्या है कि प्रकाश कर जाएगा वो मुख्य फोकस, इस प्रकार से प्रकाश का जब मुख्य फोकस पर आपतित होगा प्यारे बच्चों तो अवतल दर्पण से परावर्तन होने के तत्पश्चात ये मुख्य अक्ष क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज इसके लिए दूसरा कंडीशन है कि प्रकाश किरण जब मुख्य फोकस से होकर अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो इस स्थिति में टकराने के बाद मुख्य अक्ष क्या होती है, समांतर हो जाती है। उत्तल दर्पण के दूसरा कंडीशन लिख लीजिए। इसलिए आपको उत्तल दर्पण में दूसरा कंडीशन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण क्या होता है कि मुख्य फोकस की ओर आती है, मुख्य फोकस की ओर आती है तो उत्तल दर्पण से परावर्तन के तत्पश्चात वो मुख्य अक्ष क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई उत्तल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, यहाँ पे होता है ध्रुव, यहाँ पे होता है फोकस बिंदु, और यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र। ये चीज हो जाएगा। इसमें ये बताया जा रहा है बच्चों कि जो प्रकाश किरण है वो फोकस बिंदु की ओर आएगी। ठीक है, तो ये कोई मान लीजिए कोई प्रकाश किरण जो फोकस बिंदु की ओर आती है, ठीक है, एग्जैक्ट इसको कट नहीं करती है, इसके ओर आती है, तो जब इसके ओर आती है, इसकी तरफ जाने की कोशिश करती है तो बीच में इसका परावर्तक पृष्ठ मिल जाता है, और जब परावर्तक पृष्ठ मिल जाता है तो आपको बताया गया कि परावर्तक पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो जब परावर्तन होता है तो आपको बताया जा रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस की ओर आती है तो उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये चीज इसका लिए दूसरा कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया अवतल दर्पण से परावर्तन किरण आए दो प्रकार के, और यहाँ पे उत्तल दर्पण से परावर्तन किरण दो प्रकार के। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट कंडीशन इसके लिए क्या होगा, तीसरा कंडीशन लिखिए, इसको हटा रहे हैं। इसके बाद एक लास्ट कंडीशन है, देखिए तीसरा कंडीशन ये है बच्चों, तीसरा कंडीशन कि जब कोई प्रकाश किरण जो है, कोई भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर, ठीक है, कोई भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो वहां से टकराने के बाद, ठीक है, क्या होता है, उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक है, ध्यान समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये कोई क्या है, अवतल दर्पण है, क्या है बच्चों, ये हो गया अवतल दर्पण, ये इसका होता है मुख्य अक्ष, यहाँ पे होता है ध्रुव, यहाँ पे होता है फोकस बिंदु, यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र। आपको ये बताया जा रहा है कि जो भी प्रकाश किरण है कहाँ से होकर गुजरे, तो वक्रता केंद्र से होकर जाए। जब कोई प्रकाश के वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो अवतल दर्पण से टकराने के बाद पुनः क्या होती है, उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये इसके लिए कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, इसमें बात करें जी उत्तल दर्पण के लिए बात करें तो उत्तल दर्पण का तीसरा कंडीशन देखिए कि जब कोई प्रकाश किरण क्या होता है कि वक्रता केंद्र की ओर आती है, ठीक है, कोई भी प्रकाश से जब वक्रता केंद्र की ओर आती है तो उत्तल दर्पण से टकराने के बाद
क्या होती है, उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो ये मान लीजिए उत्तल दर्पण है, इसके वक्रता केंद्र की ओर कोई प्रकाश इस प्रकार से आ रही है, तो जब ये टकराएगी तो टकराने के बाद क्या होगी, इसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बच्चों, गोलीय दर्पण से परावर्तन के जो किरण आरेख है मुख्य रूप से 6 प्रकार के हैं। ठीक है, अवतल और उत्तल दोनों मिला के। ठीक है, 3 कंडीशन अवतल के लिए, 3 कंडीशन उत्तल के लिए है, अर्थात 6 कंडीशन टोटल आपको मात्र बताएगा। एक बार शुरू से मैं रिपीट कर रहा हूं आप लोगों को, शुरू में कंडीशन आपको ये बताएगा। एक विशेष बात आप याद रखिएगा कि कोई प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ठीक है, तो टकराने के बाद वो फोकस बिंदु से होकर गुजरेगा, और जब फोकस से होकर जाएगा तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और जब वक्रता केंद्र से होकर जाएगा तो टकराने के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ये आपको कंडीशन है मात्र। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको हो गया गोलीय दर्पण से परावर्तन के किरण आरेख। अब इसके बाद आपको बताया जाएगा कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है, इन सब चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा। इतना प्रॉब्लम दीजिए, बाकी आपको नहीं।